ये वतन, ये धरती खुदा की एक अजीम नेमत और हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का समर है। मगर जैसे हर गुल को खारों के बीच न सिर्फ जिंदा रहना है बल्कि महकना भी होता है, ऐसे ही ये चमन भी कई खारजारों के बीच खड़ा है। दुश्मन कभी शब खून मारता है तो कभी बुज़दिलों की तरह हमारे मासूम शहरियों में दहशत गर्दी की लानत से खौफ व हिरास को आम करना चाहता है। लेकिन इस धरती ने ऐसे बेशुमार सपूत पैदा किए हैं जो अपनी जान इस धरती पे वारने को ही मकसद हयात गर्दानते हैं और खाक व खून में लथपथ होकर भी अपने परचम को कभी गिरने नहीं देते, बल्कि दुश्मन के नापाक अजाइम को खाक में मिलाकर इसी परचम से लिपट कर इसी खाक में आसूदा रहते हैं। ऐसा ही इस मिट्टी का एक फर्जंद मार्के बडबीर का रोशन नाम, जी हाँ, हम जिक्र कर रहे हैं कैप्टन असफंयार बुखारी का, जिसने अपनी जान देकर दुश्मन को ये वाज़ेह पैगाम दिया कि इस मिट्टी के बेटे कभी इसकी हिफाजत से गाफिल नहीं होते। लेकिन यहाँ एक अहम बात कि खुदा कैसे शहीदों को पाक रखता है, बल्कि उनसे पहले उस खाक को भी पाक करता है जहाँ उस जन्नत मकानी को आराम करना है। ऐसे ही कुछ लतीफ इशारे जो उनकी शहादत से कबल मुख्तलिफ अंदाज में ज़हूर पजीर हुए, हम आपको उस लतीफ हरारत से आशना करना चाहते हैं। मुलाहिजा फरमाइए। मेरा नाम शफाकत अली है, मेरी रहायश शबाग में है। हमारे घर के साथ एक प्लाट था खाली। कुछ अर्सा पहले की बात है, कोई कप्तान साहब की शहादत की 20 दिन पहले की। हमारे घर सुबह के टाइम पे एक खातून रहती है हमारे महल्ले में, शाह सुल्तान खाना। 20 दिन मैंने पहले ख्वाब देखा तो जगह जो थी वीरान दी थी, तो मैं 7 वालों के घर गई, उनको बोला भाई दुएं ये आप इसमें लाइट लगाया करें तो अच्छा है। वो कहते हैं कि ये तो बात ही नहीं हुई। मैं उनको जगह भी बताई, मैं खैर जगह देना तर एक औरत देखी, मैं उसने ढूंढ की था, बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहने हुए उसने। वो आई हमारे घर सुबह सुबह और नाश्ता हम कर रहे थे, तो वो कहती है कि बेटा मैंने तहज्जुद के बाद एक ख्वाब देखा है। ख्वाब क्या देखा है कि तुम्हारा जो 7 प्लाट है, यहाँ पे हूरे हैं, फरिश्ते हैं और एक औरत सेंटर में बैठी है, ठीक है, और उसका चेहरा मैंने देखा जिसके ऊपर नूर की बारिश हो रही है। नूर की बारिश हो रही है और बेटा तुम इस तरह करो कि इस प्लाट के ऊपर एक लाइट ऑन करा दो। मैं सुबह उठिया तो वो गया दाऊद मलिक का, उस गल की वाना तू नाश्ता करो, तो मैं आखा दाऊद बच्चे थे दीवा मतलब नहीं लाने, दीवा ला छोड़ो। आख नहीं दुआ ये ना डॉक्टर साहब और ना प्लाट है। आखे मैं मलक दाऊद हूँ, शबाग का रहने वाला हूँ। शाह सुल्तान ने बोला कि बेटा आज रात को हमें एक ख्वाब आया। हमने बोला क्या ख्वाब है? वो कहती है बेटा हमें ख्वाब आया है कि यहाँ इस प्लाट में एक औरत बैठी है जिसके ऊपर नूर की बारिश हो रही है और हूरे और परियां आ रही हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ये जगह जो है ये कैप्टन असफंयार साहब की है, ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लाइट नहीं लगा सकते, ठीक है। तो वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास लाइट के पैसे नहीं है या बल्ब के पैसे नहीं है तो वो भी मैं तुम्हें देती हूँ। तुम सिर्फ ये करो कि रात को इधर रोशनी कर दो, लोग आगे इस पाक जगह पे गन ना फेंके।
फिर मैं सुबह हुई तो गई ना मलिक दाऊद ने कहा उस समय आखा पुत्र मैं एडो राती ख्वाब देखी ताकि असी नाश्ता करके ना वाटो समझ तो मैं आखा मैं कही तुसी ते दीवा शिवा लाया करो या पुटकी करो दे पुटीरा जाके मैं खाई दो नज़ारा। इतने में वो खाला चली गई है। खाला जब गई है तो मैंने अपने बेटे मलिक महमूद से बात की है, मलिक महमूद ऐसा करो कि ये बूढ़ी जो औरत आई है इसमें कुछ है बात, कि जाओ जाके दीवे ले आओ, यहाँ चरागा करो। जी मेरा नाम मलिक महमूद है और मैं मलिक दाऊद साहब का बेटा हूँ। कि उन्होंने मुझे कहा कि दीवों का बंदोबस्त करो। जब वो अम्मा चली गई तो मैं दीवे लेने के लिए बाज़ार की तरफ आया, मगर मुझे दीवे वहाँ से नहीं मिले। तो मैं वापस जाके हमारे घर के थोड़ा करीब एक ज़ियारत है नांगा बाबा, मैं उस ज़ियारत पे गया। वहाँ एक मलंग बैठा था। मैंने उस मलंग से बोला कि मुझे 3-4 दिए चाहिए, तो क्या मैं इधर से ले जा सकता हूँ। उसने बोला दिए ले लो, मगर यहाँ पे कुछ शुक्राना दियों का अदा कर दो। तो मैंने वो शुक्राना वहाँ पर उस ज़ियारत में डाल दिया और वहाँ से 3 दिए ले गया। और वो 3 से 4 दिन मैं डेली अपने घर शाम के टाइम उनको जलाता रहा। और इसके 20 दिन के बाद मैंने देखा कि कैप्टन असफन यार साहब शहीद हो गए और उनको वहां से पेशावर से बटाबेर से अटक लाया गया। और अटक के बाद उनको जब यहाँ मुझे पता चला कि यहाँ पे उनको दफनाया जाएगा, तो जब उनको दफनाया गया यहाँ पे अटक इस प्लाट में, और उसी जगह जिस जगह वो औरत बैठी थी वही जगह थी, और उनको दफनाया गया। तो दूसरे दिन वो शाह सुल्तान खला हमारे पास आई और उसने आके कहा कि देखो ये वही जगह जिधर वो औरत बैठी थी, मैंने तुम्हें कहा था कि ये जगह रोशन है। जब कप्तान साहब शहीद हुए तो तब हमें पता चला कि वाकई ये तो ख्वाब था, हकीकत थी। मेरा नाम डॉक्टर फयाज बुखारी है और कैप्टन इसफंद मेरी फर्जंद है। उनकी शहादत के तीसरे दिन मुझे मालूम हुआ कि एक खातून है जिसने ख्वाब देखा है। इसफंद यार की शहादत से 20 दिन पहले उसने लोगों को बता दिया कि ये जो प्लाट है ये कोई नहायत पाकीज़ा प्लाट है, और मैंने ख्वाब देखा है कि यहाँ एक लेडीज़ औरत बैठी है, खातून बैठी है, जिसके सर पे चादर है और उसके ऊपर नूर की बारिश हो रही है, और हूरें और फरिश्ते एक जम्मे गफ़ीर। तो जब मैंने ये सुना तो मैं उससे मिला, तो उसने जब मुझे ख्वाब सुनाया तो मैं हैरान सा हुआ कि ये कैसे, ये वक्त से पहले कैसे इसने बता दिया। तो फिर जब इस ख्वाब की तस्दीक की दाऊद की फैमिली ने और शफाकत की फैमिली ने, तो फिर मुझे पता लगा कि यार वाकई इसने तो एक सच्चा ख्वाब देखा है कि एक शहीद की आमद से पहले ही उसकी जाए मदफन पे तैयारियां शुरू हो गई थी कि हमने उसका इस्तकबाल करना है। फरिश्तों और हूरों को पहले ही मुतय्यन कर दिया गया। ठीक, तो चंद दिन बाद बिलाल कुतुब साहब हमारे घर इंटरव्यू लेने के लिए लाहौर से आए, तो उनसे मैंने ये बात की। बिलाल कुतुब साहब एक बहुत बड़े एंकर और मजहबी स्कॉलर हैं। तो जब मैंने उन्हें बताया तो वो शस्त्र हो गए, फिर बोले कि ये तो वाकई एक सच्चा ख्वाब है। फिर आज से 2 साल पहले जब हमारे घर में आई मुनीबा मज़ारी अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए, तो जब उनसे इस बात का तज़किरा हुआ तो उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं बीबी शाह सुल्तान से मिलना चाहती हूँ, मैं उससे ख्वाब सुनना चाहती हूँ। तो जब वो ख़याबान इसफंद में गई, आपको बता दूं कि बीबी शाह सुल्तान का घर चंद कदम ख़याबान इसफंद से दूर है। तो उसने बताया, ख्वाब सुनाया, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुनीबा रोने लगी और उसका हाथ उन्होंने पकड़ा और चूम लिया। मैं सोचता हूँ कि यार ये दहशतगर्दी की जंग हुई है जो पाकिस्तान आर्मी ने लड़ी है, इसके एक शहीद के लिए जब उस दुनिया में था तो वहाँ तैयारियाँ शुरू हो गई कि शहीद आ रहा है। और आप यकीन माने कि हैरानी की बात यह है कि इस औरत को अपनी ख्वाब पे इतना यकीन था, इतना कॉन्फिडेंस था कि उसने उस प्लाट को शीशे की तरह साफ करा दिया। और जो दाऊद है
उसको उसके ख्वाब पे ऐसे यकीन हुआ कि उसने अपने बेटे को कहा कि यहाँ पे दिए रोशन करो रात को, और दिए रोशन कर दिए गए। लेकिन पता किसी को नहीं है कि क्यों रोशन किए जा रहे हैं और प्लाट क्यों साफ किए जा रहे हैं। ये तो उन्हें 18 सितंबर को पता लगा जब कप्तान साहब वहाँ पे तशरीफ किए।